मोदी जी कह रहे हैं कि 20 साल से झूठ फैला रहे हैं आरजेडी के लोग। पहले लालू जी फैलाते थे, अब तेजस्वी ने कहा पहले बाप फैलाता था, अब बेटा। और कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। उन्होंने कहा कि हम किसी हालत में आरक्षण के विरोधी नहीं है और आरक्षण को वापस नहीं होने देंगे। खत्म कर रहे हैं 13 रोस्टर जो ओबीसी प्रोफेसर्स के लिए था। आप देखिएगा कितने चालाकी से अपने ही लोगों से पीआईएल करवाते हैं और कोर्ट में सरकारी पक्ष एकदम हल्का रख देते हैं, खत्म हो जाता है। क्योंकि उनमें हिम्मत तो नहीं है कि खुल करके कर सके ये काम, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। SC ST कानून भी वही था। अगर भारत बंद नहीं होता, सड़कों पे लोग नहीं आते, तो शायद ये काम नहीं हो पाता। और जो लोग भी इन चीज़ों को जो कहते हैं, मेरा मानना है कि पंकजा मुंडे या अनंत हेगड़े वो कहते हैं कि हम संविधान को ख़त्म करने आए। उनका स्टेटमेंट भी है। अब आप बताओ, पढ़े लिखे लोग हैं, जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो आरक्षण तो खत्म ही है ना। जब देश का संविधान नहीं रहेगा, उसी में ना प्रावधान है आरक्षण का, तो खत्म हो गया। और आप देखिए ना, आरक्षण का विरोध नहीं करते। पहले ये क्या कहते थे यही लोग कि आरक्षण लोग भीख मांग रहे। आज जो कहते थे वही भीख ले रहे। तो हमको तो ज्यादा कुछ नहीं कहना। मेरिट तो खत्म कर दिया इन्होंने। मेरिट की जो बात करने वाले लोग जो थे, आज तो मेरिट खत्म कर दिया। रविशंकर प्रसाद इसी कटघरे में बैठकर ये कहकर गए हैं, हम मरते मर जाएंगे लेकिन आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। ये सब जो है मोदी जी के टीटीएम हैं। ये पापा का टीटीएम मतलब ताबड़तोड़ तेल मालिश। ये कॉल ड्रॉप मिनिस्टर मोदी जी की बात आप एक बात समझ जाइए। देखिए, हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है और शायद ये बात करके 2-4 और मुकदमा हम ले लेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की जितनी राजनीति है वो दिखावटी, बनावटी और मिलावटी है। दूसरी बात, मोदी जी जो हैं वो झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, होलसेलर और रिटेलर भी हैं। कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। नीतीश चाचा, पलटू चाचा पहले टेप चलाते थे मोदी जी का भाषण का। 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में मिलेगा, 2 करोड़ रोजगार हर एक साल मिलेगा। कुछ नहीं हुआ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, बिहार को स्पेशल पैकेज, बिहार की बोली लगाई थी ना, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं, लो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया मतलब दे दिया। अब बिहार को मिल गया। लेकिन मैंने नीतीश जी का भाषण सुना, उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना से लोगों के घर में दिस इज नॉट स्पेशल पैकेज, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल पैकेज। उन्होंने बताया कि मोदी जी ने कितना काम किया 5 साल में, और देश की कितनी प्रगति हो गई, सब कुछ गिनाया। अरे हम बताएं, जितना BGRF का बैकवर्ड रीजनल फंड में जो इन्होंने कटौती की है, या जितनी भी सेंट्रली स्कीम्स हैं। देखिए, पहले होता था राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना होता था। बिहार जो है पिछड़ा राज्य है, हम जो है मदद मांग रहे हैं। जब पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना था तो बिहार सरकार 10% शेयर लगाती थी और 90% केंद्र सरकार लगाती थी, तो राहत थी। अब नाम बदल दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना। अब बिहार का 50% लगता है और सेंट्रल का 50% लगता है। अब बताओ, बिहार जो पिछड़ा स्टेट है, हम मदद मांग रहे हैं और तुम और भाट दे रहे हो और कहते हो कि यहां डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन लगा है अपराध में, दूसरा इंजन लगा है भ्रष्टाचार में। बिहार में 40 घोटाले हुए हैं बड़े बड़े, और लॉ एंड ऑर्डर तो मत पूछिए, यहाँ काफ़ी महिलाएं हैं। बिहार में ऐसे ऐसे दर्दनाक हादसे हुए हैं। बालिका मुजफ्फरपुर जो गृह जो था वो तो सबको पता ही है। एक जगह गया में तो मतलब फैमिली जा रही है, पेरेंट्स हैं, बच्ची है, हस्बैंड को बांध करके उसकी वाइफ और उसकी बेटी के साथ सामने बलात्कार किया गया। वो केस खत्म हो गया।
सृजन घोटाले में जो लोग मुख्य आरोपी थे, मनोरमा देवी के बेटे और बहू खुलेआम घूम रहे, कुछ नहीं हुआ। नीतीश जी के कार्यकाल में इतने घोटाले हुए, 40 घोटाले हुए, लेकिन आज तक ना कोई अधिकारी पकड़ा गया, ना कोई मंत्री पकड़ा गया, ना किसी को हटाया गया, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की। नीतीश जी कह रहे हैं कि आप गलतफहमी में हैं, अब लालटेन का जमाना चला गया, हर घर में बिजली आ गई है, आप चिंता न करें। अब हम देखिए, अब बिजली आ गई है तो पहले यही ना बिजली कटवाते थे केंद्र में बैठ के अटल जी के समय, तो हमको तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना। ये तो राबड़ी देवी जी की मांग थी कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दो, तो इस समय वहाँ केंद्र में मंत्री थे, बोलते थे नाम हो जाएगा ये लोग का, मत दीजिए अटल जी, नहीं तो हम लोगों का क्या होगा। देखिए, ये सिर्फ बल्ब की रोशनी को उजाला नहीं कहते हैं, ये गरीबी का जो अंधकार है उसको मिटाना है तो लालटेन जरूरत है।